हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी न्यूज़ एआई और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबके दिल के बेहद करीब है। पढ़ाई, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई तो हर किसी को करनी पड़ती है। लेकिन कई बार ये पढ़ाई हमें बोरिंग लगने लगती है या फिर हम जितना पढ़ाते हैं उतना याद नहीं रहता। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10 ज़बरदस्त स्टडी टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई को बना सकते हैं और भी इफेक्टिव और मज़ेदार। पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इसमें आपको खुद को ही चैलेंज करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसे बिना देखे खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स या फिर खुद से सवाल पूछकर अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। यह टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि इससे आपका दिमाग एक्टिवली उस जानकारी को ढूंढने की कोशिश करता है जिससे वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो अगली बार जब भी कुछ नया पढ़ो तो एक्टिव रिकॉल को जरूर ट्राई करना। अगली टिप है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसमें आपको जो भी पढ़ना है उसे बार बार रिवाइज करना है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हर बार रिवाइज करने का गैप बढ़ाते जाओ। मान लो आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसे कल फिर से रिवाइज करो, फिर उसे 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद रिवाइज करो। इससे आपका दिमाग उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेगा। अब बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक की। कई बार हम घंटों तक पढ़ाते रहते हैं बिना ब्रेक लिए, लेकिन ऐसा करना गलत है। पोमोडोरो टेक्निक में आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। हर 4 पोमोडोरो के बाद आप 20 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक ले सकते हैं। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहता है और आप ज्यादा देर तक फोकस कर पाते हैं। चैप्टर 4। अगली टिप है माइंड मैपिंग। इसमें आपको एक पेपर पर सेंटर में अपना मेन टॉपिक लिखना है और फिर उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को ब्रांचेस की तरह जोड़ते जाना है। इससे आपको सारे टॉपिक्स के बीच कनेक्शन समझने में आसानी होगी और आप ज्यादा इफेक्टिवली पीआच पाएंगे। चैप्टर 5। अब बात करते हैं फेनमैन टेक्निक की। इसमें आपको जो भी पढ़ा है उसे ऐसे समझाना है जैसे आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हो। जब आप किसी चीज को सरल शब्दों में समझा पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको खुद भी वो चीज अच्छे से समझ आ गई है। चैप्टर 6। अगली टिप है SQ3R मेथड। इसमें पढ़ाई करने के लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं: सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट और रिव्यू। पहले आपको पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी पढ़ना है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि उसमें क्या है। फिर आपको हर सेक्शन को पढ़ने से पहले खुद से सवाल पूछने हैं। फिर आपको ध्यान से पढ़ना है और हर सेक्शन को पढ़ने के बाद उसे अपने शब्दों में दोहराना है। आखिर में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। अब बात करते हैं इंटरलीव्ड प्रैक्टिस की। इसमें आपको एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने की बजाय अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ना है। मान लो आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो पहले अलजेब्रा के कुछ सवाल करो, फिर ज्योमेट्री के कुछ सवाल करो और फिर ट्रिगोनोमेट्री के कुछ सवाल करो। इससे आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और आप कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। चैप्टर 8। विजुअलाइजेशन। दिमाग में तस्वीर बनाओ। अगली टिप है विजुअलाइजेशन। इसमें आपको जो भी पढ़ रहे हैं उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनानी है। मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कोई युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में उस युद्ध की तस्वीर बनाने की कोशिश करो। इससे आपको चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रखने में मदद मिलेगी। चैप्टर 9। सेल्फ टेस्टिंग। खुद का टेस्ट लो। अब बात करते हैं सेल्फ टेस्टिंग की। इसमें आपको खुद ही अपना टेस्ट लेना है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना आता है। इसके लिए आप पिछले साल के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विजेस दे सकते हैं या फिर खुद ही कुछ सवाल बना सकते हैं। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलेगा और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएंगे। चैप्टर 10। स्टडी ग्रुप्स। दोस्तों के साथ पढ़ो। और आखिरी टिप है स्टडी ग्रुप्स। कई बार अकेले पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आप एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ मजे भी कर सकते हैं। आउटरो तो बस ये थी मेरी तरफ से कुछ खास स्टडी टिप्स। याद रखो, पढ़ाई करने का कोई एक तरीका नहीं होता। हर किसी का अपना अलग स्टाइल होता है। आपको वो तरीका ढूंढना है जो आपके लिए सबसे बेहतर काम करे। इन टिप्स को ट्राई करो और देखो कि आपके लिए क्या काम करता है। और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी मत भूलना। खूब पानी पियो, हेल्थी खाना खाओ और बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। तो बस अब मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।